बाबा साहब पूरे भारत देश के थे और बराक ओबामा ने तो ये भी कह दिया था कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब जिस देश में पैदा हुए, जिस देश में बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिस देश में परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के नागरिकों के लिए अपने 4 बच्चे और अपनी जीवन संगिनी की कुर्बानी दी, आज इस देश के लोग इतने एहसान फरामोश हो गए कि बाबा साहब की सिर्फ जयंती मनाकर रह जाते हैं। आज मेरे पास शिक्षा है तो आपके बीच में बड़े स्वतंत्र होकर बोल रही हूँ, हर मुद्दे पे बोल रही हूँ। तो इसलिए अपने घर की बहन बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए और उनको उनके इतिहास से रूबरू कराइए। हो सकता है कल को आने वाले समय में आपकी बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए, इस देश की राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन जरूरत है उनको शिक्षित करने की, आगे बढ़ाने की। 500 नोट के बदले में और एक दारू की बोतल के बदले में अपना बहुमूल्य वोट गिरवी रखाते हैं और फिर लगातार 5 साल तक हमारे ऊपर अत्याचार शोषण होते हैं तो हम मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। किसी की औकात नहीं होती क्या जो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, इस देश का राष्ट्रपति बन जाता। ये देश सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगाकर पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को सत नमन करते हुए और इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे आज रणसीसर गांव के सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज परम पूज्य बाबा साहब की 131वीं जयंती की मंगल कामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खाली हम जयंती मनाकर ना रहे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि किसी की जय जयकार करने से अच्छा है उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, और ये क्षण किसी और की नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब की है। लेकिन आखिर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, बाबा साहब के बड़े बड़े नारे लगा लेते हैं, जय भीम के नारे लगा लेते हैं, गले में नीला पटका पहन लेते हैं, जय भीम के झंडे उठा लेते हैं। लेकिन क्या सही मायने में हम परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को मनुसात कर रहे हैं? शायद मेरी दृष्टि से तो नहीं। हर साल आता है 14 अप्रैल को हम बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, फिर 6 दिसंबर को हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं। क्या सिर्फ हमारा इतना ही काम है कि साल में 365 दिन में से एक दिन हम जयंती मनाएं और एक दिन हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाएं? क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने इतना त्याग, समर्पण, बलिदान किया? अगर मैं परम पूज्य बाबा साहब के बलिदान यहाँ पर गिनाने लगूं तो साथियों न जाने कितनी रातें, कितने दिन गुजर जाएंगे, लेकिन वो समर्पण, वो बलिदान शायद आप पूरा सुन भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक घटना का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि अगर बात बाबा साहब की हो रही है, अभी जिस तरह से सरपंच जी ने कहा कि बाबा साहब कोई नाम नहीं है बल्कि बाबा साहब एक विचार है, एक क्रांति है। जब भीम की बात आती है तो एक विचार उत्पन्न होता है, एक क्रांति उत्पन्न होती है और मुझ जैसे, आप जैसे बहुत सारे सूरवीर योद्धा पैदा होते हैं। अगर आज इस मंच पर मैं इतने स्वतंत्र रूप से बोल पा रही हूँ या इस वेशभूषा में मैं खड़ी हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान के अंदर मेरे बाबा साहब की देन है। क्योंकि आज पर्टिकुलर हम देखते हैं कि बाबा साहब को हमने बहुत छोटा कर दिया है। हम अक्सर कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल भी कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता हैं, और हम सहज इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस देश का प्रधानमंत्री भी आज बनता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकार के कारण बनता है, वरना किसी की औकात नहीं होती क्या जो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, इस देश का राष्ट्रपति बन जाता। ये देन सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की देन है। आज हम वोट के अधिकार से अपना राजा चुनते हैं और अपने वोट के अधिकार से हम शासक भी बनते हैं और दूसरे को हराने का भी काम करते हैं। लेकिन आज हम अपने वोट की ताकत को नहीं समझ रहे। आखिर क्यों? क्या हमारे महान पुरुषों ने सिर्फ आपको 500 रुपए एक दारू की बोतल के बदले में अपना वोट बेचने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इस दिन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी? लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। जैसे ही चुनाव आता है हम अपने महान पुरुषों के संघर्ष को भूल जाते हैं, उनके बलिदान को भूल जाते हैं
और सिर्फ मात्र 500 नोट के बदले में और एक दारू की बोतल के बदले में अपना बहुमूल्य वोट गिरवी रखाते हैं। और फिर लगातार 5 साल तक हमारे ऊपर अत्याचार शोषण होते हैं तो हम मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। तो सोचिए आपके वोट की ताकत में कितनी मजबूती है। अगर आप चाहो तो किसी को राजा बना दो, अगर आप चाहो तो किसी को रंग बना दो, लेकिन ये जरूरत है साथियों समझने की आखिर आज हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, कितने लोग हैं जो बाबा साहब को अपना अनुयायी मानते हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बाबा साहब को कितने लोग हैं अपना अनुयायी मानते हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। सिर्फ 2-4 लोग। अब मुझे एक बात बताइए, आज आप इतने अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, इतने अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? किसकी बदौलत है ये? कोई साथी बताएगा मुझे? यहाँ पर पढ़े लिखे साथी भी होंगे। ये किसकी देन है? क्या आजादी से पहले आपको ये अधिकार था? क्या आजादी से पहले आपको ये अधिकार था कि आप अपनी मर्जी से वस्त्र पहन सके, अच्छी नौकरियां कर सके, अपनी मर्जी से शादी कर सके, अपनी मर्जी से अपने धन को जुटा सके, अच्छे घरों में रह सके, अपनी गाड़ियों में चल सके? क्या आपको ये अधिकार था? नहीं था। अगर ये अधिकार किसी ने आपको देने का काम किया है तो वो परम पूज्य बाबा साहब हैं। साथियों, जिन्होंने इस मिशन के लिए, इस मिशन मूवमेंट के लिए और इस पूरे भारत देश के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, तब जाकर इस देश का संविधान लिखा गया। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी और इतने लालची हो गए हैं कि सिर्फ 8 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद शाम को आकर टीवी देखते हैं और फिर उसके बाद अपनी बीवी और बच्चों में मस्त हो जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए उनका संघर्ष था? आज हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, हम सोचते भी नहीं है। आज महिलाएं कितनी पढ़ लिख जाएं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं रूढ़िवादी परंपराओं को ढोती आ रही हैं और अक्सर कहती हैं कि हमारे पीछे से चली आ रही है। अगर पीछे से चली आ रही है, इस पर मैं एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूंगी। साथियों, एक बुजुर्ग महिला होती है और उसका जीवन साथी होता है। 2 पति पत्नी होते हैं और दोनों के दोनों वो अंधे होते हैं और वो अपनी रोटियां गिनकर बनाते हैं। 4 रोटी वो अपनी महिला बनाती है और 4 अपने वो पति की बनाती है। टोटल सिर्फ वो 8 रोटियां बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, ना तो उसके पति को दिखाई देता है और ना उस महिला को दिखाई देता है। कोई भी बिल्ली या कुत्ता आता, उसमें से कुछ रोटियां उठाकर ले जाता। अब एक दिन ये घटना हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई। अब जो अंधा व्यक्ति था उसने एक दिन गुस्से में आकर अपनी वाइफ को पीट दिया। उसने कहा कि क्या बात है, जब मैं 4 रोटी तुझे बनाने के लिए बोलता हूँ तो तू मेरी 2 रोटी ही क्यों बनाती है? अब वो कहती है, अंधे पागल हो गया है क्या? मैं तो रोज तेरी 4 रोटी बनाती हूँ, बल्कि तू ही मेरी रोटी उल्टी खा जाता है। अब बहुत सोच विचार हुआ कि ना तो मैं रोटी खाती हूँ ना ये रोटी खाते हैं, आखिर हमारी रोटी चली कहाँ जाती है? वो अंधे थे लेकिन सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। तो जब शाम को वो अंधी रोटी बना रही थी तो एक कुत्ता आता है, उनको कुछ सुरसुराहट हुई, आवाज सुनाई दी, तो कुत्ता वहां से रोटी उठाकर ले गया। तो उस दिन से उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया, जब वो महिला रोटी बनाती तो एक लाठी लेकर बैठ जाता दरवाजे के पास में और लगातार जब तक वो महिला रोटी बनाकर नहीं उठती, उस डंडे को लगातार खट 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 करके बजाता रहता। अब इससे हुआ क्या, जो भी बिल्ली या कुत्ता आता था उन्होंने आना बंद कर दिया और हुआ ये कि 4 रोटी अंधे को मिलने लगी और 4 रोटी अंधी को मिलने लगी। उनकी लड़ाई बंद हो गई। उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब वो बच्चा लगातार उन चीजों को देख रहा था। फिर उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आई। अब उसने क्या करा, बिना सोचे समझे जैसे ही उसकी बीवी खाना बनाने बैठी, उसने लाठी उठाई, खट खट खट। अब वो महिला डर गई। उसने सोचा मेरे पति को भूख तो नहीं लगी है, ये लाठी बजा रहा है, शायद गुस्से में है। उसने फटाफट से रोटी बनाई और उसको रोटी दे दी। फिर अगला दिन शुरू हुआ। अगले दिन फिर वही प्रोसीजर। जैसे ही वो खाना बनाने बैठी, उसका पति आया, उसने फिर लाठी बजाना शुरू किया। ऐसे धीरे धीरे करके उनका भी एक बच्चा हो गया। वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और उसने भी, जो उसके पिता काम करते थे, जब उसकी बीवी रोटी बनाने बैठती तो वो भी लाठी लेकर दरवाजे पे बैठ जाता और बजाने लगता। जो तीसरी पीढ़ी की महिला आई, पढ़ी लिखी थी, बहुत समझदार थी, उसने ये कहा
बताइए कि जब भी मैं खाना बनाने बैठती हूँ आप लाठी लेकर खट खट करने क्यों लग जाते हैं? तो उस आदमी ने कहा ये तो हमारी परंपरा है, पीछे से चलती आई है, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा नहीं पता ना तो अपने पिताजी से जाकर पूछिए। फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है, अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी मुझे एक बात बताइए, जब माँ खाना बनाती थी तो आप लाठी लेकर बैठते थे, क्यों बैठते थे? तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा मुझे नहीं पता, परंपरा है, अपने दादा से पूछ के आओ। फिर वो लड़का अपने दादा के पास जाता है, फिर वो अपने दादा से पूछता है जो कि अंधा और अंधी होते हैं। तो पूछते हैं कि दादा ये बताइए कि जब दादी रोटी बनाती थी तो आप लाठी लेकर क्यों पीटते थे? तो उसने कहा अरे मूर्खो, तुम पढ़े लिखे हो, कुछ तो समझो, हम तो अनपढ़ थे, हमें दिखाई नहीं देता था, हम तो उस कुत्ते बिल्ली को रोकने के लिए डंडा बजाते थे, लेकिन तुम इतने मूर्ख हो, पढ़े लिखे होकर, आंखों वाले भी होकर तुम इस चीज को नहीं समझ पाए। तो इससे साथियों आप समझ सकते हैं कि हम परंपराओं को ढो रहे हैं। हम कभी सवाल नहीं करते कि आखिर ये परंपरा क्यों चली आई। आज हम परंपराओं के नाम पर बहुत सारी चीजों का निर्वहन कर रहे हैं। साल में बहुत सारे त्योहार आते हैं और उन सारे त्योहारों में अगर मैं टोटल करूँ ना, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो या कोई भी हो, आप कैलकुलेट कीजिए कम से कम 50,000 से लेकर 60,000 रुपए तक आप उन त्योहारों पर एक साल में खर्च करते हो। अगर मैं ये कहूँ कि वो सारा पैसा बचाकर अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर वो पैसा खर्च करो ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके बच्चे इस देश के डॉक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है हमें सोचने की। जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तब तक साथियों हम उस अंधे अंधी की तरह लाठी ही पीटते रहेंगे। सुबह मैं चर्चा कर रही थी, यहाँ पर कुछ बिटिया बैठी है, उन्होंने कहा कि दीदी ऐसा नहीं है यहाँ की महिलाएं कमजोर हैं, जबकि घर में महिलाओं की चलती है, पुरुषों की तो भी चलती भी नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर महिलाओं की चलती ना तो आज जितनी भी महिलाएं घूंघट में बैठी हैं, ये घूंघट उखाड़ कर बैठी होती। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं। और एक चीज और देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगी। आप अपने गली मोहल्ले में एक महिला को साड़ी पहनाइए, कितनी भी अच्छी साड़ी पहनाइए, उसका लंबा सा घूंघट निकाल दिए, वो बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, लेकिन आपने उसको क्या पहनाया? साड़ी और घूंघट कर दिया। चाहे साड़ी पहनाओ, लहंगा पहनाओ, कुछ भी पहनाओ, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनपढ़ महिला है, आप उसको सूट बूट पहनाइए और दोनों महिलाओं को गली से निकाल दीजिए। देखने वाले क्या कहेंगे? जो अनपढ़ महिला है उसको क्या कहेंगे कि बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, वकील होगी, पता नहीं कौन सी अफसर होगी। और जो पढ़ी लिखी महिला है घूंघट में, उसको क्या कहेंगे? अब पता नहीं कहाँ से आ गई, जाहिल गवार होगी, अनपढ़ होगी। ये हमारी खुद की सोच है, मैं इसलिए बता रही हूँ। जब एक महिला को हम अच्छे वस्त्रों में देखते हैं तो हम उसकी तुलना करते हैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होगी। तो साथियों अपनी सोच को बदलिए और जिस तरह से आप अपने घर के बेटों को रखते हो, जिस तरह से आजादी उनको देते हो, जिस तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हो, क्योंकि मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने कहा, जो बाबा साहब की कोटेशन है उसका जिक्र किया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज मेरे पास शिक्षा है तो आपके बीच में बड़े स्वतंत्र होकर बोल रही हूँ, हर मुद्दे पे बोल रही हूँ। तो इसलिए अपने घर की बहन बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए और उनको उनके इतिहास से रूबरू कराइए। हो सकता है कल को आने वाले समय में आपकी बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए, इस देश की राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन जरूरत है उनको शिक्षित करने की, आगे बढ़ाने की। लेकिन हम इस दिशा में काम नहीं करते, हम दोहरी मानसिकता देते हैं। सरकार बड़े बड़े नारे देती है कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन क्या असमानता स्थापित है? जब बेटों को आगे बढ़ाने की बात आती है तो हम अपने घर की धन संपदा भी बेचकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब वही हमारे घर की बहन बेटियों की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि 18 साल की हो गई है, 12वीं पास कर ली है या BA कर लिया है, उसके पीले हाथ करो और उसकी ससुराल भेज दो। क्या इन चीजों से हम अपने महान पुरुषों का सम्मान कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। बातें बहुत सी है कहने के लिए, क्योंकि बाबा साहब को अगर सही रूप में जानना है तो पहले उनको पढ़ना होगा, उनको जानना होगा, उनको समझना होगा कि परम पूज्य बाबा साहब ने साथियों संविधान से भी मजबूत हिंदू कोड बिल को लिखने का काम किया, जो कि बाबा साहब के रहते हुए तो पास नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब के मार्फत ही जो एक सांसद थे उनके तहत बाबा साहब ने टुकड़ों टुकड़ों में उस बिल को पास कराने का काम किया। और उस हिंदू कोड बिल में क्या था? इस
समस्त देश की नारी, चाहे वो किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, उसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने सारे हक अधिकार खोलने का काम किया। महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार किसी ने दिया तो वह संविधान के मार्फत हिंदू कोड बिल ने दिया। जब 6 महीने महिला मैटरनिटी जब डिलीवरी होती है, उसको जो रिलीफ मिलता है, उसमें जो उसको अवकाश दिया जाता है, उसकी सैलरी भी महिला को मिलती है, तो ये हिंदू कोड बिल के मार्फत मिलती है। जब एक बेटे को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है तो वही अधिकार बेटी को भी बराबर हिंदू कोड बिल के मार्फत मिलता है। लेकिन हम चीजों को समझ नहीं रहे हैं। आज महिलाओं को आजादी है कि वो अपनी मर्जी से शादी करें। आज महिलाओं को आजादी है, अगर उनका पति मारता पीटता है, दारू पीता है, तो वो उनसे डिवोर्स लेकर अपना जीवन यापन कर सकती है। मैं ये नहीं कह रही आप डिवोर्स लीजिए, लेकिन मैं समझा रही हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके आपको कितने हक अधिकार दिए हैं। लेकिन आज आप बाबा साहब को नहीं जानती हैं। जानती है तो किसको? उन काल्पनिक चीजों को जिनको आपने कभी देखा नहीं, जिनका कभी मंथन नहीं किया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग साथियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से कहा था कि बाबा साहब पर्टिकुलर एक समाज के नहीं थे, बाबा साहब पूरे भारत देश के थे। और बराक ओबामा ने तो ये भी कह दिया था कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब जिस देश में पैदा हुए, जिस देश में बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिस देश में परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के नागरिकों के लिए अपने 4 बच्चे और अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी, आज इस देश के लोग इतने एहसान फरामोश हो गए कि बाबा साहब की सिर्फ जयंती मनाकर रह जाते हैं, भंडारे करते हैं, जागरण करते हैं, सिर्फ इतने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब सही रूप में बाबा साहब को मनोसात करने की बात आती है तो वो कोसों दूर भागते नजर आते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार जब इस गांव में कार्यक्रम हो तो साथियों हमें सर्व समाज के लोगों को बुलाना है, क्योंकि बाबा साहब ने एक जाति के लिए काम नहीं किया, एक धर्म के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने इस भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, कोई भी है, सबके लिए काम किया है। संविधान में जो अधिकार दिए वो समस्त भारत देश की महिलाओं को दिए, चाहे वो किसी भी धर्म की है। आज अगर आप राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री बन रहे हो या चपरासी से आप जज बन रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और यहाँ पर चर्चा हुई शहीद भगत सिंह की। जिस तरह से हमने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, उस तरह से हमने साथियों भगत सिंह को भी नहीं पढ़ा। अगर जिस दिन हम भगत सिंह को पढ़ लेंगे कि भगत सिंह वास्तव में क्या था, मात्र 21 साल में फांसी के फंदे को चूमने वाला युवा, एक ऐसा युवा, एक क्रांतिकारी युवा जिसने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को दिशा देने का काम किया। लेकिन आज वही भगत सिंह के अनुयायी सिर्फ जय जयकार करते नजर आते हैं, पगड़ियां बांधते नजर आते हैं। लेकिन जब भगत सिंह की विचारधारा को पढ़ने की बात आती है तो जिस तरह से अम्बेडकरवादी लोग बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ने का काम नहीं करते हैं, इसी तरह से भगत सिंह के अनुयायी भी उसकी विचारधारा को पढ़ने का काम नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ उनकी जय जयकार करते नजर आते हैं। और भगत सिंह के लिए कहा भी गया कि ए भगत सिंह तू जिंदा है, ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। लेकिन साथियों आज वो कतरा किस तरह से काम कर रहा है, वो लहू किस तरह से काम कर रहा है। आज अगर दो समाज में लड़ाई हो जाए तो वो लहू सिर्फ एक दूसरे का सर फोड़ने का काम करता है, ना कि वो लहू एकता, समानता, भाईचारा और बंधुता बनाने का काम करता है। तो हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। जब तक हम इस दिशा में काम नहीं करेंगे साथियों, तब तक ना तो हम अपना भला कर सकते हैं, ना अपने परिवार का भला कर सकते हैं, ना अपने समाज का भला कर सकते हैं, और ना ही अपने देश का, अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं। इसलिए संगठित हो जाइए, शिक्षित हो जाइए और मिलकर आगे बढ़िए, ताकि हम एक आदर्श देश के रूप में अपने आप को गौरवान्वित कर सके। और जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में और सम्राट के समय में इस पूरे भारत देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला था, तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना, इतना समय दिया, इतनी तपतपाती गर्मी है, लेकिन फिर भी आपके हौसलों को सलाम करती हूँ और विदा लेती हूँ आपसे। जय भीम, नमो बुद्धाय।